जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, ये इंडिया ने बड़े इनामात दिए हैं यार। बीसीसीआई ने रिवॉर्ड दिए अपनी टीम को बहुत ज्यादा। बीसीसीआई ने क्या दिया है, आईसीसीआई ने क्या दिया है, ये जितना पैसे की बातें मैं सुन रहा हूँ, ये पैसा तो हमारे लिए तो, हमारे खिलाड़ी तो शायद जो है वो पाकिस्तान ही छोड़ के चले जाते अगर इतना पैसा उनको मिलता। कैसे देखते हैं ये क्या क्या इनामात मिले हैं? तो मतलब देखिए, बात ये है कि बीसीसीआई जो है ना, हमेशा आईसीसी से एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, तीन कदम नहीं, पांच कदम नहीं, 10 कदम आगे रहता है। पैसों के मामले में भी, क्रिकेट में भी, हर चीज में भी। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है। कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है, तो वो बीसीसीआई करेगा। चीमा साहब, आज जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने इनाम जारी किया था, बीसीसीआई ने उसका डबल दिया। आज चीमा साहब, आईसीसी ने जो इनाम जारी किया था, मतलब कि जिस दिन इंडिया जीता, वो थे $3 मिलियन। पूरी इंडियन टीम को $3 मिलियन दिए गए, मतलब कि 27 करोड़ रुपीज। जबकि सबको इंतजार था कि देखते हैं बीसीसीआई कितना अनाउंस करेगा, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन, कितना। लेकिन चीमा साहब, आज पता लगा कि बीसीसीआई ने $14.24 मिलियन अपनी टीम के लिए अनाउंस किए। और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में, मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज मारते थे, वो $13 मिलियन थे। जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे $14.24 मिलियन दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मतलब 400 करोड़ रुपीज है। अब हमारे इधर तो किसी ने सुने नहीं होंगे 400 करोड़ रुपए आके टीम को दिए जा रहे हैं। ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड ने देखे इतने पैसे इन टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन डॉलर सिर्फ जीतने के ऊपर। अब आप हिसाब लगाना चाहिए मतलब कि आईसीसी कितना गरीब है अगर कंपेयर किया जाए एज कम्पेयर टू बीसीसीआई, कि बीसीसीआई कितना ज्यादा अमीर है। बीसीसीआई की नेटवर्थ ही $2 अरब है। फिर उन्हें इनाम तो इस तरह जारी करनी है। $14 मिलियन उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है और अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। आपने कोई जो है ना आगे पीछे की फजूल आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना ही आपने कोई लीग खेल जानी दुनिया की, क्योंकि आईपीएल इतना आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आपको दुनिया की किसी भी लीग की जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की जरूरत है, और आपको कौमी टीम इतना पैसा दे रही है। तो चीमा साहब, लेकिन जब बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है, तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे। जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है, पैसे कमाओ सिर्फ। हमारे प्लेयर्स को चीमा साहब देने में क्या, पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड देखें, फर्ज कर ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप गा लेते चीमा साहब। वो ये कि अगर पाकिस्तान जीता था तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम, 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। बात तो ये सीधी सीधी, मतलब कि कहा 400 करोड़ भारत दे रहा है इंडिया अगर पाकिस्तान रुपीज में, और 131 करोड़ चीमा साहब, 131 करोड़, ऑलमोस्ट हर प्लेयर को जो है कोई 9 करोड़ आ रहा है। अगर 15 का जो स्क्वाड है, हर प्लेयर को 9 करोड़ आ रहा है। और पाकिस्तान में वो 9 करोड़ 27 करोड़ बनता है। मतलब कि हर एक प्लेयर ने 27 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज कमाए हैं सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर। आगे आप हिसाब लगा लें, वो कितने अमीर है, वो कितने आगे निकल चुके हैं, वो क्रिकेट को कितना आगे लेके जा चुके हैं, वो कितने पैसे दे रहे हैं। हम सुनते थे जी फुटबॉल में बड़ा पैसा है, ये बहुत उधर क्लब्स बहुत पैसे देते हैं। आज इंडिया ने दिखा दिया है, जिन्हें आईपीएल अभी उनके मुकाबले तक नहीं पहुंचा है, लेकिन जितनी तेजी से इंडिया जा रहा है आगे, जितनी तेजी से वो खेल रहे हैं, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और चिमा साहब, आईपीएल दुनिया की मोस्ट जो रिचेस्ट लीग है ना, अगर फुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स कर लिया जाए, तो सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है आईपीएल दुनिया की। टॉप 10 जो दुनिया की लीग है, उनमें 9 फुटबॉल की है और 1 क्रिकेट की है, और वो जो 1 क्रिकेट की है वो भारत की है। आगे आप हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितना ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है और उसकी टीम्स कितनी ज्यादा महंगी है। अब 31 मार्च को चीमा साहब सुनने में आ रहा है कि बोली है लगनी है, बिडिंग होनी है आरसीबी की। वो बिडिंग कही जा रही है कि वो $1.8 बिलियन से लेके $2 अरब तक हो सकती है। आपने कभी देखे $2 अरब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने? पीएसएल आपको $500 मिलियन का है, यार आपका तो ऐसी कोई आधा बात अरब। नहीं है यार, वो मतलब $2 अरब देखे हैं, हमने देखे हैं यार, हमने नहीं ऐसी नहीं, कौन सी ये बात। मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ कि $500 मिलियन आपका आधे अरब की, आपकी सिर्फ आधा अरब की आपका जो है वो पीएसएल टोटल। मतलब कुछ मतलब उनका आईपीएल $10 अरब के टाइम है,
पर आपका पीएसएल $500 मिलियन का है, फिर आपका उनका मुकाबला ही नहीं है। बात यह करें, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी पीएसएल बहुत अच्छा जा रहा है, आईपीएल से आगे निकल जाएगा। भाईजान अगले 100 साल तक भी आप आईपीएल से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने एक जिद पकड़ी हुई है। वो जिद क्या है? जी जी जो बोले, वो वो जिद ये ये है कि आईपीएल हमने आईपीएल और पीएसएल इकट्ठे कराते हैं। भाई उनकी अपनी मार्केटिंग है, हमारी अपनी मार्केटिंग है। वो भी तो हमारी मैच देखते हैं, तमाशा आप देखते हैं पाकिस्तान की, चोरी चोरी चुपके चुपके देखते हैं। वो भी मुझे पता है सारी बात का। आप हमें जान के कह रहे हैं जी उनकी जिद होगी, उनकी ऐसे हो गया, उनका ऐसा हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। हम जो है वो पाकिस्तान की अपनी अलग आइडेंटिटी है, पहचान है। हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, वो अपना क्रिकेट खेलेंगे। तो उनको आ जाना चाहिए हमारे मुकाबले में। आ जाते हैं, देखते हैं हम अगर वो आते हैं क्या करते हैं। वो आपके मुकाबले में नहीं आए हैं, आप उनके मुकाबले में आए हैं। पहली बात तो ये चीज सब। दूसरी बात, देखिए शिवा साहब, अक्सर ईगो, अना और ये जो जिद है ना, बंदे को तबाह कर देती है। अगर होते आप लोग समझदार, और अगर हमारे बोर्ड में कोई होता समझदार बैठा हुआ, तो आईपीएल से 1 महीना पहले खत्म कर लेता लीग को, या 1 महीना बाद शुरू करता, ताकि दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर्स आपके लिए अवेलेबल हो थोड़ी कीमत में। अब देखें शिवा साहब, आप किसी भी बड़े प्लेयर को आप 60-70 करोड़ ऑफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं इतने हैं। अभी तक आपकी जो मार्केट में इतने बड़े इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। आपके पास इन्वेस्टर्स होंगे, पाकिस्तान के पास इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक बात ये। दूसरी बात, जो है वो गरीब गुरबा है। अगले दिन जो आपकी टीम खरीदी गई, वो सियालकोट स्टैलियंस, वो ओजी ग्रुप ने खरीदी। ओजी ग्रुप के बाद में पता लगा 200 करोड़ रुपया उनके बैंक में है ही नहीं है। वो तो तमाम जो था ना, वो ड्रामा था, वो सिर्फ वहमी बिडिंग करने आ गए थे। तो मतलब कि आपको मैं क्या बोलूं, आपने सच में नहीं देखे हैं पैसे? $3-3 मिलियन, $4-4 मिलियन की अपनी ये खरीदते हैं। इंडिया वाले इतने पैसे क्यों देते हैं? ये कहाँ से पैसा आता है इनके पास कि ये जो है इंडिया 131 करोड़ रुपया देगा? मतलब 131 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। ये बच्चों को खराब नहीं कर रहे? मैं तो समझ रहा हूँ इंडियन खिलाड़ियों को खराब कर रहे हैं, बच्चों को। उनकी आदतें खराब हो जाएंगी खिलाड़ियों की। इतना पैसा देने ही नहीं चाहिए बच्चों के हाथ में। मैं तो समझता हूँ उनको थोड़े बहुत पैसे दें, जो थोड़ा बहुत खा पी सकें, अपनी कपड़े शपड़े ले लें। ये इतना ज्यादा पैसा दे के वो क्या क्या साबित करना चाहते हैं? इनके पास ये खुद इन्होंने कोई मशीन लगाई है पैसे छापने वाली, ये बीसीसीआई ने, या कोई जय शाह साहब जो है वो घर में ही कोई, ये कोई जाली तो नहीं देते पैसे? जैसे पाकिस्तान में ईद के दिनों के ऊपर जाली नोटों पे लिखा होता है ईद मुबारक, कोई ऐसे पैसे तो नहीं देते इनको इंडियन टीम टीम को? मैं तो ये बैंक ट्रांसफर होता है कि ये हार्ड कैश देते हैं? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ। इन्ना पैसा ये किथों लेके आਉਂਦੇ ने पैसे यार? ये क्या है इनका? फजूल खर्ची नहीं है? आप मेरे सेंस में तो ये बहुत बड़ी फजूल खर्ची है। जी मतलब अगर देखें, इंडिया एक चीज दुनिया को शो करता है। पहली चीज वो शो करते हैं आईसीसी को और बाकी दुनिया के तमाम बोर्ड्स को, कि हम आपके लेवल से ऊपर निकल चुके हैं। अगर दुनिया के, अगर चीमा से फर्ज करने 20 बोर्ड हैं, 20 टीम्स हैं, 20 बोर्ड मिलके भी बीसीसीआई जितनी ताकतवर नहीं है। फिर चीमा साहब, वो अपने प्लेयर्स को पैसे इसलिए देते हैं कि उन्हें परफॉर्म किया। वो हमारे प्लेयर जैसे नालायक नहीं है कि वर्ल्ड कप हार के आ जाए, सुपर 8 तक मुश्किल से पहुंचे हैं, फिर सुपर 8 में 2 मैच हार रहे हैं। वो हमारे जैसे नहीं है। वो यूएसए से नहीं हारते, वो वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से नहीं हारते हैं, हम हारते हैं चुप साहब। और अब वो अपने पैसे अनाउंस करते हैं कि भाई हम तुम लोगों को पैसे देंगे। उन प्लेयर्स को चुप साहब देखें, दो चीजें हैं। आप बोले लालच होगा उन प्लेयर्स को, तो अच्छा लालच देता है बीसीसीआई। देखें 131 करोड़ मतलब कि अपने वो प्लेयर्स को खुश करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम और अच्छा परफॉर्म करोगे और ज्यादा पैसे देंगे। अब नेक्स्ट टाइम चुमा साहब अगर 2028 का वर्ल्ड कप जीता इंडिया, तो इस दफा उन्हें दिया 131 करोड़, नेक्स्ट टाइम वो 180 करोड़ देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, 180 करोड़ देंगे वो दोबारा, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। वो चाहते थे 260 करोड़ भी अनाउंस कर सकते थे, उनके लिए यार कोई बड़ी वो बात उनको चाहिए वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करें आईसीसी की बाकी टीमों में भी। यार आप मीर सैन नहीं। आप डिस्ट्रीब्यूट करें, उनके अपने पैसे हैं। मतलब अगर आपसे कोई बंदा पूछे, वजन पीसीबी के बंदा पूछे पैसे पीसीबी के हैं, वो क्यों श्रीलंका को दे, क्यों जिम्बाब्वे को दे जी? पीसीबी को भी चाहिए, छोटी छोटी टीमों को 200-200 करोड़ 400-400 करोड़ वैसे ही गलती से उनके अकाउंट में डाल दें। यार ऐसे नहीं हो सकता ये। मतलब यार कोई पीसीबी के पास 200 करोड़, 200 करोड़ यार दे देंगे, खुद क्या क्या करेंगे? फर्क पीसीबी का 200 करोड़ दे भाइयों देगा में तो। प्यार होना चाहिए यार। मीर सैन आप भी जो है ना अजीब बातें करते हैं। ये बीसीसीआई को इतना अमीर नहीं होना चाहिए। ये अच्छा नहीं है उनकी सेहत के लिए, उनकी दिमागी सेहत के लिए। हो सकता है उनकी मेंटल हेल्थ ही खराब हो जाए ये सोच के हमारे पास इतने पैसे हैं, वो और दिमाग एरोगेंट हो जाए। इनको थोड़ा सा मैनेज करें। मैं तो जयशाह को, मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर भेजें जयशाह का, मैं उनको बताता हूँ पायन है तो गलत कर रहे हैं, इन्ने पैसे उन्हें ना बोले दे। कि
उन्होंने बोला कि $500 मिलियन पीसीबी के अकाउंट में सेंड कर दे हैं। यार गलती से मोहसन नकवी भाई आपके अकाउंट में चले गए थे, बच्चों को जो है ना जरा उनकी ट्रेनिंग शेनिंग करा दी, नहीं वो युगांडा की टीम के अकाउंट में डाल दें, थोड़े से श्रीलंका को डाल दें, बांग्लादेश, कितने पैसे क्या करने हैं इंडियंस ने, मुझे तो समझ नहीं आती। और ऊपर से आप लोगों ने ये बनाया हुआ है कि जी वो बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को मिला होगा, वैसे सुना इनको 50-50 लाख जुर्माना पड़ गया है, मतलब उनको देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है इन बेचारों की कि उनको मिल गया 131 करोड़। जी इतने इतने मिले हैं ना, ठीक जी, है। नहीं नहीं, पूरी टीम को 131 करोड़ मिला ना। हाँ, 131 करोड़ मिल गया, $14 मिलियन, एक मिलियन जी डॉलर सारे ने मिल गया, जी जी ऑलमोस्ट एक ही जी से जी। कम ही मिल गया, ठीक है। हमारी जेब में से उल्टा 50-50 लाख निकलवा लिए। मुझे लगता है आइंदा पाकिस्तान की टीम जानी कोई नहीं है दुनिया में, उन्होंने कहना ये पैसे खो छीन लेते हैं हमसे अगर परफॉर्म ना किया तो। मैं, मैं, और हो सकता है मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हो सकता है पाकिस्तानी टीम जाए वहां हार जाए, वो पाकिस्तानी ना आए, कहीं इन्हें जाके हमसे पैसे ले लेने हैं, पाकिस्तानी हुकूमत ने वैसे भी हमसे अकाउंट से पैसे। काट लेंगे, इतने की बात नहीं है। हाँ ना, तो वो बाहर ही शिफ्ट हो जाए, वो बता के कि जी वो मैं देख रहा था उधर ईरान की टीम गई हुई है ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल टीम, और ट्रंप ने कहा इनको जाइलम दे दो, वो थी जाइलम लेके बह गए। ठीक है, तो ये है हमारे बच्चों को ये खतरा हो गए, हम वापस गए, इन्होंने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेने हैं, उन्होंने कहा हमने उसी मुल्क में जाइलम ले लेनी है कि हमें हमें खतरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई देख ले, कोई गलत बात ना हो जाए सिलसिला सारा। हाँ चिमा साहब, बात सीधी सीधी ये है कि पीसीबी ने मेरे ख्याल से ये ज्यादती की है 50-50 लाख रुपया। अगर देखा जाए ठीक भी किया है, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादती भी है। इन्हें असल में सैक करना चाहिए था। 50 लाख रुपया लेके आप ये बता रहे हैं कि आप गरीब हैं, आपका माइंडसेट गरीब है। आपको चाहिए था इन्हें टीम से बाहर निकाल देते, इनके ऊपर बैन लगा देते कि ये अब T20 नहीं खेल सकते हैं। आपने किया उल्टा, 50 लाख लेके कहा खेल लो दोबारा। मतलब इज्जत में सीधी कोई मामला नहीं, पैसों का मामला सीधे सीधा। चिमा साहब, आपके बोर्ड की जो नेटवर्क है वो $60 मिलियन है, और अगर 60 में से $14 मिलियन निकाल लिया जाए, आप बांग्लादेश के लेवल पे आ जाते हैं। तो $14 मिलियन तो वो सिर्फ दे रहे हैं इनाम, इंडिया वाले तो $14 मिलियन तो सिर्फ इनाम दे रहे हैं, और आपके $14 मिलियन निकाल लें तो आपको बोर्ड कर रहे हैं, आपको बोर्ड के सारा क्रैश कर दे, सारा कुछ खत्म हो जाए। ठीक है जी, कहाँ तनख्वाहें पूरी करनी है, क्या आपको सारा कुछ करना है। ठीक है जी, आईसीसी जो फंडिंग आपको करता है वही भारत की तरफ से आती है। भारत की आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको। तो भारत जो है वो आईसीसी का मुहताज नहीं है, आईसीसी भारत का मुहताज है। वो भारत की क्रिकेट बोर्ड का मुख्तार है कि भजन उनकी फंडिंग आएगी तो हम कुछ कर पाएंगे। आपने शोर डाला कि हमारी बड़ी व्यूअरशिप, हमारी बड़ी व्यूअरशिप, हमारी बड़ी व्यूअरशिप है, इंडिया के साथ अगर हमारा मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान हो जाएगा। सर जी, इंडिया का फाइनल जो है वो पाकिस्तान के मैच से ज्यादा देखा गया। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? उनकी अपनी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, उनके अपने लोग देखने वाले बहुत ज्यादा है। आप अन्य बार रोला पाया जी साड़ी व्यूअरशिप, कोई व्यूअरशिप नहीं आपकी। आपकी 20-25 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप नहीं है, तो आपको किसने देखना है? अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच देखे गए हैं, उनमें से भी आधे इंडियन है। इंडियंस देख रहे थे कि पाकिस्तान क्या करते हैं। वैसे तो आपकी व्यूअरशिप से आई नहीं है। 100 मिलियन आपको देख रहे तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, हमें 100 मिलियन बंदे देख लिया। आपकी आवाम को आपने ना उम्मीद कर दिया है, वो देखते ही नहीं अब है। तो ना सर जी आपकी व्यूअरशिप है, ना आपकी परफॉर्मेंस है, ना आपके पास पैसे हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं। चुप करके हमेशा इंसल्ट करवा के जलील होकर घर आ जाएं, फिर जुर्माने भी दें और फिर टीम में भी खेलें इसी तरह। चीमा साहब, आप मुझे बताएं, अगर आप होते चेयरमैन पीसीबी के, तो आपको क्या गवारा होता कि ये प्लेयर्स को मैं दोबारा खिलाऊं और इंसल्ट करवाऊं पीसीबी की, या फिर आप 50-50 लाख रुपए जुर्माना करते? तो आपने ये कहना था यार मैं चेक करूंगा 50 लाख रुपए की क्या बात है, पाकिस्तान की वकार की बात है, फहर की बात है। इनने 50 लाख ले लिया, उन्होंने कहा दोबारा हमें जलील करवा देना। तो मतलब सैक नहीं करना, निकालना नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपया लेके कहना दोबारा जलील करके आओ, हो क्या हो। इंडिया ने खेला वकार के लिए, प्राइड के लिए, अपनी वाम के लिए। उन्हें दिखाया कि हम खेल सकते हैं, उन्हें दिखाया हम अपने होम ग्राउंड पे जीत सकते हैं। क्या आपने दिखाया कि हम श्रीलंका में जाके इंडिया को हरा सकते हैं? क्या हम एक सेमीफाइनल इंडिया से बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम फाइनल इंडिया से बाहर लेके आ सकते हैं? आप सिर्फ बढ़ के मार सकते हैं, आप सिर्फ शोर डाल सकते हैं, आप सिर्फ हवाई फायर चला सकते हैं, काम आप नहीं कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते हैं, प्लेयर्स आपके लल्ले हैं। ठीक है, ना इनसे बैटिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है। कबूतर जो ईगल को मैं कबूतर बोलता हूँ, कबूतर साहब से बॉलिंग नहीं होती है। किंग हमारे सिस्टम बैटिंग नहीं हो रही है, तो बता हम जाएं तो जाएं कहाँ? टैलेंट आप नहीं लेके आते हो, मिठाई के डब्बे आकिब जुवैद पकड़ लेते हैं, फिर बंदा करे तो करे।
सिफारिशें आप पकड़ लेते हो, ठीक है। फिर आप यही करना है तो आपने तो क्रिकेट को छोड़ दो यार। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गेम मशहूर है चीमा साहब, क्रिकेट। इंडिया में सिर्फ एक गेम मशहूर है, क्रिकेट। दोनों का मुकाबला हमेशा क्रिकेट में होता है। अगर आप देखेंगे तो हम कबड्डी में इंडिया से जीतते रहे हैं, यूएफसी में आज तक इंडियन बॉक्सर ने हमें नहीं हराया। लेकिन बात यह हमारा जो रवायती मुकाबला है वो क्रिकेट है, असल मुकाबला हमारा क्रिकेट में होता है। यूएफसी को आप भूल जाए, कबड्डी को भूल जाए, उधर में भी हम जीत रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया की नजरों में सिर्फ पाकिस्तान वहां जीत रहा है अगर पाकिस्तान क्रिकेट में जीत रहा है तो। आगे पीछे कोई गेम नहीं मानी जाती पाकिस्तान इंडिया में। पाकिस्तान इंडिया में सिर्फ एक ही गेम मानी जाती है, वो क्रिकेट है। अगर आपने क्रिकेट में भी हारना है तो फिर क्रिकेट आप छोड़ दें और आप आईसीसी को बोल दें कि हमारी जगह युगांडा को खिला लें या फिर भारत को हमारे ग्रुप में न रखें, ताकि आप ही को इज्जत रही दे। जब भारत आपके ग्रुप में होता है आप हार जाते हो, जब भारत आपके ग्रुप में होता है आप हार जाते हो, जब भारत आपके ग्रुप में आता है आप हार जाते हो। फिर आपने करना क्या है? ना आपकी फ्यूचर कोई क्रिकेट का कोई ना कोई फ्यूचर है, ना आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलनी आती है। आप तो ओडीआई टेस्ट खेलते हैं T20 में। आपने आज तक तारीख में 250 स्कोर नहीं किया। आपका ना कि कोई स्कोप है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई क्रिकेट है, ना गल है, ना कोई बात है, सिर्फ बस हंसते रहते हो, च्युइंगम चबा लो। वो सलमान ली जाएगा, च्युइंगम चबाता रहता है, नम 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 नम। जबकि वो च्युइंगम जो च्युइंगम बातें वो पढ़ रहे होते हैं, दमदरूद पढ़ रहे होते हैं मुखालिफ टीम के ऊपर। उनको होता है कि मैं जरा कोई ऐसी चीज इनके ऊपर फूक दूं ताकि ये सड़ के सिवा हो जाए, कोई इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन वो च्युइंगम बहाना है, ऑपोजिशन निशाना है, जो ऑपोजिशन टीम होती है ना वहां पे, तो ये चीज है। तो भैया देखते हैं फिर क्या होता है। एक तो जंगें वैसे चल रही हैं, ऊपर से इन्होंने इतने पैसे दे दिए हैं। पाकिस्तान में 55 रुपीज लीटर पेट्रोल बढ़ गया है, इंडिया अपनी टीम को मिलियन मिलियन डॉलर बांट रहा है। ये नाइंसाफी काबिल कबूल नहीं है। ये हम जो है ना इसके ऊपर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।